अब तक आपने सुना कि कैसे तुलसी और खयाली के केस में 15 दिन बाद की तारीख लगी थी। दोनों ने इस अवधि को मज़े से जिया था। इस बीच खयाली की बहुरिया का सरकारी अस्पताल में प्रसव होता है और वह स्वस्थ जुड़वा बेटी बेटे को जन्म देती है। दोनों दोस्तों के परिवार खुशी से भर जाते हैं। बहुरिया को अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी, अतः दोनों दोस्त अपनी घरवालियों को अस्पताल में बहुरिया के पास छोड़कर घर आ जाते हैं। इसके आगे की दास्तान एपिसोड 15 में सुनिए। शीर्षक है श्रमदान। खयाली और तुलसी के अगले 2 दिन घर और अस्पताल के बीच आवागमन में कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। इस व्यस्तता में उनकी साधना शिला भी सुनी रही। घाटी में बोतल फूटने का छनाका भी नहीं गूंजा। तीसरे दिन बहुरिया अस्पताल से घर आ गई। अस्पताल से वापसी के वक्त पोती तो तुलसी की घरवाली की छाती से चिपकी थी और पोता खयाली की घरवाली की गोद में उनका आंचल अपनी छोटी सी मुट्ठी में पकड़े सो रहा था। उसकी दादी अपने पोते का चेहरा निरख निरख बलिहारी जा रही थी। खयाली के बेटे ने अपनी घरवाली को सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारा। बहुरिया थोड़ी कमज़ोर तो लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा मातृत्व के तेज से दप दप दमक रहा था। खयाली शहर जाकर डॉक्टरनी जी के पर्चे के मुताबिक दवाएं और खान पान का सामान ले आए थे। फिलहाल तुलसी की 4 बकरियां दूध दे रही थीं, अतः घर में दूध की कोई कमी नहीं थी। इन छोटे प्राणियों ने संसार में आते ही इतना काम पैदा कर दिया था कि दोनों घरों के प्राणी सुबह से शाम तक मुंह उठाए दौड़ रहे थे, लेकिन काम था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। कल अदालत में पेशी थी, अतः खयाली और तुलसी को पहली बार इसकी चिंता हुई। उन्होंने शहर से लाने वाले सामान की लिस्ट भी बनवाकर अपने पास रख ली। उन्होंने सोचा कि पेशी के बाद वे खरीदारी करके लौट आएंगे। पेशी के पहले खयाली को चिंतित देख तुलसी बोले, परेशान काहे हो? भाड़ में जाए मुकदमा। कोर्ट साहब को जो करना हो करें। अगर हमारा मुकदमा ठंडा करने से ही उनकी आत्मा को ठंडक पड़ती है तो कर लें अपना अरमान पूरा। अब यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन दोनों पेड़ की छाया में बैठकर पोता पोती खिलाया करेंगे। नन्हे प्राणियों ने उनमें एक नई रोशनी भर दी थी। उनकी सारी सोच ही बदल गई थी। खयाली ने भी अनुभव किया था कि सचमुच जब नन्हे शिशुओं की फूल जैसी कोमल उंगलियां उनकी बूढ़ी उंगलियों को स्पर्श कर लेती थीं तो मानो उन्हें नई जिंदगी मिल जाती थी। शायद इसीलिए बूढ़े माँ बाप भी बेटे बहू की बदसलूकियों के बावजूद अपने नन्हे पोते पोतियों का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। तुलसी की घरवाली बोली, खयाली को तो जरा भी अकल नहीं है, जरा तुम ही उसे समझाओ ना। अचानक खयाली के बेअक्ल होने की सूचना पाकर तुलसी को हैरानी हुई। उन्होंने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो वे बोली, घर में 2-2 नए पिरानी आ गए हैं और देखो उसके घर के चारों ओर कैसे झाड़ झंकाड़ उगे हुए हैं। कल को जब दोनों आंगन में पैया पैया खेलेंगे तब कहीं किसी सांप बिच्छू ने काट लिया तो? तुलसी उनकी दूरदर्शिता देखकर दंग रह गए। उन्होंने मात्र 3 दिन पुराने पिरानियों को अपनी कल्पना में पैया पैया चलते भी देख लिया था। वैसे उनकी घरवाली की आशंका भी सही थी, क्योंकि ऐसी झाड़ियों में ही तो सांप बिच्छू पलते हैं, फिर मौका मिलते ही मज़ा दे जाते हैं। खयाली की बेअक्ली पर उन्होंने भी मोहर लगा दी। वे खुद फावड़ा लेकर उसके घर के आसपास का झाड़ी झंकाड़ साफ करने पहुंच गए। खयाली को जब इस श्रमदान की वजह ज्ञात हुई तो वे भी उनके साथ जुट गए। दोनों मिलकर बिजली की तेजी से ऐसे झाड़ियाँ काटने लगे मानो अगर मिनट भर की भी देर हुई तो किसी झाड़ी से अभी फन से काला नाग निकल आएगा। आज लगातार चौथा दिन था जब वे सोमरस पान से वंचित हुए थे। नन्हे प्राणियों ने उन्हें सब कुछ भुला दिया था। आज तो उनके दादा लोग उनकी लीला स्थली निष्कंटक बनाने में जुटे थे। तुलसी की घरवाली तो ज़्यादातर समय खयाली के घर पर ही बनी रहती थी। वे दोनों रुई जैसे मुलायम शिशुओं को बारी बारी गोदी में लेती रहती। शिशु प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें एक माता के साथ 2-2 दादियाँ भी मिल गई थीं। इधर खयाली के लड़के को 2 बच्चों का बाप बन जाने के बावजूद अपनी घरवाली से बोलने बतियाने का वक्त मिल जाता था। नन्हे प्राणियों ने माँ के गर्भ में ही हरि बोल सुन लिए थे, अतः उनके संस्कार तो पहले ही शुद्ध हो गए थे।
तुलसी ने जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही तेजी से फावड़ा चला दिया था, अतः उनके कंधों में दर्द होने लगा। वे थोड़ा रुक गए। फिर उन्हें लगा कि सांप बिच्छू के लिए तो एक झाड़ी भी बहुत है। इस ज्ञान का भान होते ही वे कंधों का दर्द भूलकर पुनः झाड़ियाँ नेस्तनाबूद करने लगे। माथे पर आया पसीना पोंछ कर ख्याली बोले, यार तुलसी, अब तो बहुरिया भी घर आ गई है, किसी दिन भजन बैठकी हो जाए। तुलसी बड़े बूढ़ों की तरह बोले, पिरानी अभी छोटे हैं, हल्ले गुल्ले में सो नहीं पाएंगे, सो जरा 10-5 दिन ठहर जाओ। तुलसी को शायद उम्मीद थी कि अगले 10-5 दिन में वे दौड़ तो लगाने ही लगेंगे। ख्याली उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, ये बकरी का बच्चा नहीं है जो पैदा होते ही 2 घंटे में कुदुक कुदुक कूदने लगे। तुलसी अपनी नादानी पर हंस दिए। बातों बातों में उन्होंने आसपास का सारा झाड़ी झंकाड़ साफ कर दिया था। काम खत्म करके ख्याली बोले, यार तुलसी, उस रात कीर्तन वाली आधी बोतल बची है, कहो तो 2-2 घूंट मार लिए जाएं, नहीं तो रात में तन का पोर पोर दुखेगा, फिर कल तारीख भी तो है। ख्याली के सुझाव को तत्काल उनकी सहमति मिल गई। ख्याली नई उम्र के लड़कों की तरह उछलते हुए घर गए और चोरों की तरह बोतल बगल में दबाए हुए वापस आ गए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार इस शुभ कार्य के लिए उन्हें तुलसी का घर सबसे उपयुक्त लगा। वे उनके आंगन में पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर जम गए। तुलसी लाई चने में कुटा हुआ लहसुन, मिर्च और नमक डालकर चखना बना लाए। इसके बाद दोनों दोस्त थकान उतारने लगे। तुलसी के बकरबाड़े में से लगातार में की आवाज़ें आ रही थीं। दाड़िंदा अंदर था। ख्याली ने तुलसी की तरफ आंख दबाई और हंसते हुए बोले, लगता है राजा साहब रनिवास में हैं, तभी सब मिमिया रही हैं। तुलसी बोले, हाँ यार, 2-3 खाली पेट थीं, सो हमने सोचा कि इन्हें भी हरी करा दिया जाए। बकरी को ज़्यादा खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सो बकरे को दोपहर से अंदर छोड़ रखा है। जिस गंभीरता से तुलसी ने ये सब बयान किया, उसे सुनकर ख्याली ठहाका लगाने लगे। वे बोले, साली किस्मत हो तो दाड़िंदे जैसी। तुलसी ने भी सहमति में मुंडी हिलाई। महुए वाली अपना असर दिखाने लगी थी। सूरज ढल गया था। वे ख्याली से बोले, ख्याली, आज रात जल्दी सो जाना, क्योंकि कल जल्दी उठना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल देर हो जाए। इतने दिनों के बाद तुलसी पर फिर इजलास का बुखार चढ़ने लगा था। ख्याली भी अपने दिमाग में रंजिश ताज़ा करने लगे। कल से फिर उन्हें अदालत अदालत खेलना था। वे धीरे से उठे और लड़खड़ाते हुए अपनी घर की ओर चल दिए। अभी वे आधे रास्ते में ही थे कि उन्हें अपने घर से वापस आती हुई तुलसी की घरवाली मिल गई। वे उनके डगमगाते पैरों की तरफ नज़र मारकर बोलीं, अब तो सुधर जाओ ख्याली, अब तो दादा भी बन गए हो। ख्याली को कोई जवाब नहीं सूझा तो बोले, जयराम जी की भौजी, जल्दी घर जाओ, तुलसी तुम्हारे ही इंतज़ार में माला जप रहे हैं। तुलसी की घरवाली समझ गई कि ख्याली मौज में है। वे हंसती हुई घर की तरफ बढ़ गईं। 15 दिनों तक लगातार दोस्त बने रहने के बाद आज ख्याली और तुलसी फिर से फरीक बन गए थे। इसके पहले कि महुए वाली उनके सिर से उतरती, वे खाना खाकर सो गए।